वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, विशालतम वृक्ष की भांति विश्व में सनातन और बौद्ध धर्म की शाखाओं का प्रमाण आज भी प्रभावित व अचंभित करता है। विशेष रूप से एशिया के देशों में, जहाँ शताब्दियों पूर्व सनातन संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रचार प्रसार था, उन्हीं प्राचीनतम सांस्कृतिक सभ्यता का प्रतीक कंबोडिया राष्ट्र के सियम रीप के अंकोर धाम में विश्व का विशालतम मंदिर अंकोर वाट अद्भुत शिल्पकला के लिए विश्वविख्यात है। भगवान विष्णु जी को समर्पित विश्व के विशालतम मंदिर अंकोर वाट को समर्पित आज का एपिसोड। दक्षिण पूर्व एशिया कंबोडिया के सियम रीप के पास अंकोर धाम में विश्व का विशालतम मंदिर अंकोर वाट, जो कि विश्व की अनमोल धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर है। अंकोर धाम यानी महान नगर, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह खमेर साम्राज्य द्वारा स्थापित प्राचीन नगर है और इसी क्षेत्र में ही खमेर राज्य के अधिकतम स्मारक एवं मंदिर स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के हिंदू सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात ही पूर्ण हो पाया। यह विशालतम मंदिर 400 एकड़ क्षेत्र में है। इसके निर्माण में 3 लाख कारीगर, 6000 हाथी और 30 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा हुआ। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुकूल ही मंदिर का नक्शा तैयार किया गया था। दुर्ग का हिस्सा, जो 5 गुंबदनुमा हिस्सा कमल के फूल की कलियों के गुच्छे जैसा और मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय, जिन्होंने कंबोडिया पर सन 1130 से 1150 तक राज्य किया, मंदिर को नाम दिया था वराह विष्णु लोक। राजा जयवर्मन सप्तम के समय, जिन्होंने मंदिर को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया, और यह विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि सियम रीप का यह विशालतम मंदिर जब कंबोडिया की राजधानी सियम रीप से नोम पेह स्थानांतरित हुई तो 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आध्यात्मिक उपेक्षा का शिकार हुआ और इसे लावारिस छोड़ दिया गया, जिससे मंदिर की काफ़ी क्षति भी हुई है। केवल नाम मात्र बौद्ध भिक्षुओं ने ही विशालतम मंदिर की देखरेख की व जिम्मेदारी संभाली, जो कि वहाँ रहे। बाहरी समकोणीय दीवार, जो कि 1025 मीटर लंबी और 825 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों ओर दरवाज़ा है और 235 मीटर चौड़ा द्वार मंडप। पश्चिम दिशा में विशालतम सैंडस्टोन की 3.25 मीटर ऊंचाई की विष्णु भगवान जी की प्रतिमा दक्षिण पश्चिम टावर के पास स्थित है, जो कि वास्तव में पूर्व में मध्य दुर्ग में हुआ करती थी। परंतु समय के कालखंड मंदिर को हिंदू मंदिर से बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया तो भगवान विष्णु जी की विशाल प्रतिमा का स्थान भी बदल दिया गया। विवाहित होने वाले जोड़े आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। मंदिर की परिधि में दीवारों पर उत्कीर्ण की हुई कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ अद्भुत कला शैली को दर्शाती हैं और इस प्रकार की उत्कीर्ण की हुई कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ 1970 फीट लंबी दीवार पर जो उत्कीर्ण की हुई हैं मन मोह लेती हैं और केंद्रीय टावर, जो कि स्थल से 55 मीटर ऊंचा है, कलाकारों के उत्कृष्ट पूर्णत्व को दर्शाता है। मंदिर के गलियारों में दीवारों पर कलाकृतियाँ, जो कि रामायण, महाभारत, समुद्र मंथन, देव दानव इत्यादि से संबंधित हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्थित तरीके से उत्कीर्ण की गई हैं। सन 1860 में फ्रांसीसी खोजकर्ता और प्रकृतिवादी हेनरी मौहाटे ने अंकोर वाट मंदिर का भ्रमण किया और उन्होंने अंकोर वाट से संबंधित ज्ञान को विश्व में प्रसारित भी किया। यूनेस्को द्वारा मंदिर को संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं। विश्व का समुदाय इस अनमोल धरोहर को निहारने आता है, परंतु भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम रहती है। इस एपिसोड के द्वारा मैं भारतीय समुदाय से वे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में कंबोडिया में प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाएं। वंदे मातरम। माय डियर कंट्रीमैन, लाइक अ मेगा ट्री, द ब्रांचेस ऑफ सनातन धर्म एंड बौद्ध धर्म वर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. It has a deep roots
in the Southeast Asian countries, which still attracts and influences the world, particularly in Asian countries where Sanatan rules for centuries and did ceremonize it. Cambodia is a part of that, and centuries-old history of Sanatan Bodh and centuries-old mandirs and monasteries still stands to speak about the past. Today's episode is dedicated to the largest and biggest Hindu temple of the world, Angkor Wat. Cambodia is a Southeast Asian country and is famous for temples, and particularly Angkor Wat, which was built by the king Suryavarman II in the 12th century and was dedicated to Lord Vishnu, and now it's a protected heritage monument by UNESCO. This mega temple is spread in 400 acres of land, and its constructions involved 3 lakh workers, 6,000 elephants, and 30 years to complete. The layout of Angkor Wat is based on the Hindu cosmos and named Varaha Vishnu Lok. Angkor Wat is 5-towered temple shaped like a lotus bird, which represents Mount Meru or Mount Sumer. The intricate carvings on the walls of Angkor temple's perimeter are outstanding, and it includes 600-meter long bas reliefs and carry of apsaras. The rectangular outer tower, which measures 1025 meters by 825 meters, has a gate on each side, but the main entrance are 235-meter wide portico richly decorated with carvings and sculptures is on the western side. There is a statue of Lord Vishnu, a 3.25 meter in height and shaped from a single block of sandstone, erected in the southeast tower, where it was originally housed in the central tower of the temple. Young people preparing to get married and pilgrims visit this place for their good fortune. Unfortunately, during the year 1181 to 1218, the focus of the temple was shifted from Hinduism to Buddhism during the reign of King Jayavarman VII. When capital of Cambodia shifted from Siem Reap to Phnom Penh in 1431, most of the Angkorian temples also abandoned. In 1860, French explorer Henry Mohot visits Angkor Wat, though not the first European to see the temple, and his knowledge about the Angkor Wat spreads worldwide. Jai Hind.